आप सबको पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जी आज है पाप मोचनी एकादशी। सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ गई थी 6 बजे। लगभग मैं पौने 6 6 बजे 5:30 बजे, मतलब 5:30 से लेके 6 बजे तक मैं उठ लेती हूँ। और आलू बॉईल मैंने कुछ काम मैं शाम को ही करके रख देती हूँ। जैसे मैंने आलू बॉईल करके रख दिया था और उड़द की दाल मैंने भिगो के रख दी थी। आज सुबह सुबह मन्नत ने बोला है कि मुझे कुछ अलग सा देना है, पराठा भी नहीं देना, पूड़ी भी नहीं देनी। तो सोचा कि चलो मैं को ये भिगो देती हूँ। तो मैं उड़द की दाल का चिल्ला बना के दूंगी उसको। चिल्ला मान लो या डोसा मान लो। डोसे में देखो थोड़े चावल पड़ जाते हैं, भिगोए जाते हैं उड़द की दाल के साथ। बट मैं आज चावल भिगोऊंगी नहीं, क्योंकि आज एकादशी है तो एकादशी को मैं चावल यूज नहीं करती। हम क्या, कई लोग नहीं करते, कोई एक आधा ही घर हो ऐसा होगा जो यूज करते होंगे, तो ज्यादातर तो है ना लोग यूज नहीं करते। तो उसका मैं बना रही हूँ चीला। और दाल है ना, बच्चों को खिलाने भी चाहिए। वैसे तो बच्चे खाते नहीं है दाल, तो मैंने सोचा चलो चीला ही बना दूंगी इसको। और मन्नत चली गई है स्कूल। उसके बाद में मैं नहा धो के और मैं नहला रही हूँ मेरे छोटे से एक लड्डू गोपाल को। वैसे तो मेरे पास विग्रह है बिहारी जी का और राधा रानी का, बट उनको मैं है ना नहीं नहलाती। उनको जैसे वीक में एक दिन नहलाती हूँ या 10 दिन, जब पूरे मंदिर के भगवान जी नहलाती हूँ ना, तो उस टाइम नहलाती हूँ। और जो ये छोटे वाला मेरा कान्हा जी है, इसको मैं नहलाती हूँ डेली। और उनको मैं गंगा जल के छिट्टा में हर मंदिर में सब भगवानों को हर दिन लगाती हूँ। और अब मैं नहला रही हूँ छोटे से एक लड्डू को। ये नहाता है डेली, इसका श्रृंगार होता है जैसे मेरे को आता है। और ये नहा के देखो कितना सुंदर लग रहा है, नहा धो के रेडी हो गया है। और फिर मैं कथा करूंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद मैं चाय पीऊंगी। वैसे सुबह सुबह मेरी चाय की बहुत ज्यादा लत लग जाती है मेरे, है ना, ऐसा मन हो रखा है कि मैं चाय पी लूं। और अब मैं इत्र की मालिश कर रही हूँ इसको। वैसे इत्र की मालिश करने से शरीर है ना लड्डू गोपाल का बहुत ठंडा रहता है। और तो मैंने सोचा कि चलो इत्र की मालिश कर देती हूँ। और तो पूजा करके इन्होंने पहनी है आज ग्रीन कलर की ड्रेस। और ये वाली जो ड्रेस है, ये हाँ मैं ही लेके आई थी। वो तो दूसरी थी, जो मेरी फ्रेंड लेके आई थी वो एक दूसरी थी। ये मैं ही लेके आई थी। और इनकी मैच मैच की है ना आज पगड़ी भी है। हाँ मुझे याद आया, ये मैं जन्माष्टमी पे लेके आई थी एक बार। तो इनके मैच की पगड़ी भी और ये ड्रेस भी मुझे अच्छी लगी थी। इसका कपड़ा भी नीचे से है ना बुकरम वाला नहीं है, खराब नहीं होता। अब मैं कर लेती हूँ पूजा और कथा करके। ये मेरी माता रानी, और देखो मैंने बताया था ना बिहारी जी और राधा रानी जो बगल में खड़े हैं माता रानी के, वो खड़े में है। वो लगभग 11 इंच 10 इंच या 11 इंची के हैं। बहुत छोटे छोटे विग्रह हैं, बट बहुत सुंदर है। राधा रानी बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर। अब कर लेती हूँ मैं पूजा। डेली मंदिर में गंगा जल के छींटे लगते हैं और तिलक लगता है सब भगवान जी के। भगवान जी का जैसे गंगा जल के छींटे लगा के मैं मुखड़ा साफ कर देती हूँ। और कपड़ों पे से भी डस्ट वेस्ट जो होता है, कपड़ा मतलब हर दिन कपड़े से मैं साफ करके और फिर मैं बाद में तिलक लगा देती हूँ सारे भगवान को। और सुबह सुबह तो इतना काम हो जाता है कि मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। और पूजा तो करते हैं सुबह सुबह, बट पूरा ध्यान लग नहीं पाता। कुछ ध्यान है ना काम में भी होता है, कुछ ये होता है कि जल्दी जल्दी बस पूजा कर ले। और पूजा करने भी बहुत जरूरी मैं मानती हूँ, क्योंकि ये भी मेरा काम में सबसे पहला काम मेरा यही है, पूजा करना। मैं मेरे अपने दिन की शुरुआत है ना यहीं से शुरुआत करती हूँ। मन्नत का खैर मैं काम करती हूँ पूजा से पहले। अगर मैं पहले पूजा पाठ करने लग जाऊंगी, इसमें काफी टाइम लग जाता है मेरे को पूजा करने में, तो मन्नत लेट हो जाएगी। तो बच्चे को स्कूल भेजना देखो जरूरी है।
वो तो मैं बिना ही नहाए उसका खाना-पीना बना के, मेरे को बिना नहाए और फिर मैं उसको भेजती हूँ। और उसके जाते ही सबसे पहला काम होता है उसको छोड़ के वैन में बिठा के और मैं बाथरूम में सीधे बाथरूम में घुसती हूँ। उसके बाद में मैं करती हूँ पूजा, उसके बाद मेरे काम स्टार्ट होते हैं, जो भी काम होता है पूरे दिन का। और अब मैं चाय-वाय पी के लग गई हूँ अपने काम पे डस्टिंग करने। और हाँ, मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी, क्योंकि उसमें मैं थोड़ी कम्फर्ट नहीं थी। जब मैं काम करती हूँ ना, तो मैं कुछ ऐसे कपड़े पहनती हूँ जो मैं कम्फर्ट रहूँ। उसमें भी मुझे थोड़ा-सा कम्फर्ट नहीं लग रहा था, तो मैंने पहन लिया था, फिर मैंने कपड़े चेंज करे और फिर मैं अपने काम में लग गई। और आज बारी थी डस्टिंग करने की। देखो, एक दिन छोड़ के एक दिन क्या, मैं जैसे कि हर दिन मेरा कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। तो डस्टिंग तो मैं लगभग ज़्यादा करती रहती हूँ। मोटी-मोटी तो हर दिन करती हूँ और जो बारीक वाली डस्टिंग होती है वो वीक में 1 दिन होती है और वो पूरे घर की होती है उस दिन। और मैं ज़्यादातर वो वाले काम करती हूँ मंडे को। मंडे को मन्नत भी चली जाती है, मन्नत के पापा भी चले जाते हैं और संडे सैटरडे छुट्टी रहती है, तो वो लोग घर में रहते हैं, तो कोई काम नहीं हो पाता। अपना मेरा पूरे काम का टाइम टेबल एक बंधा हुआ है। अगर मैं थोड़ी-सी भी लेट हो जाऊँ ना, तो भी मेरा काम इधर से उधर फैल जाता है पूरा, खिचड़ी पक जाती है। तो मेरे सब काम के टाइम बंधे हुए हैं और मैं कपड़े धुलने का भी मेरा टाइम बंधा हुआ है, प्रेस करने का भी टाइम बंधा हुआ है। अगर आप हर एक काम को टाइम के ऊपर करोगे, बाँध के करोगे ना, तो वो काम आपके ऊपर बोझ नहीं लगेगा। उस दिन अपने आप ही ये लगेगा कि हाँ, मेरे को ये काम करना है। तो वो काम हमें बुला लेता है, तो हम वो काम फटाक से हो भी जाता है। अगर ये सोचे हम पूरे वीक काम ना करें और एक दिन वो करेंगे तो उसमें है ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है मेरे तो। और ये मेरी फिटेड बेडशीट है और ये मैंने बेडशीट ली थी, जो सिंपल बेडशीट आती है वैसी। और इसके जो मैंने इलास्टिक डाल के मैंने खुद बनाई थी ये वाली फिटेड। अब आगे से कभी बनाऊँगी तो आपके साथ में वो भी शेयर करूँगी और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, पसंद भी आई है। बहुत पुरानी हो गई है ये मेरी बेडशीट, बट मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक तो ये नीचे टक हो जाता है ना, इसमें इलास्टिक लगा हुआ है। टक हो जाता है, तो ये इसके ऊपर कितना ही लेट लो, बैठ लो, कुछ भी कर लो, ये इकट्ठी नहीं होती। वैसे पतली है और पतली के हिसाब से इसके अगर इलास्टिक नहीं लगाती ना, तो नीचे इकट्ठी हो जाती, निकल जाती। और अब खिड़की, दरवाजे ये भी साफ करने हैं आज। इसके ऊपर मेरे को थोड़ी-थोड़ी डस्ट दिख रही थी। और वैसे आज मेरा फास्ट भी है, तो ज़्यादा काम मैं आज करूँगी नहीं। और अब मन्नत के पापा का ऑफिस का टाइम हो गया, तो मेरा तो खैर फास्ट है आज एकादशी का। मन्नत के पापा के लिए भी मैं ये चिल्ले ही बना रही हूँ। इसको चिल्ला लगा लो या डोसा लगा लो, बाकी डोसे से थोड़ा मोटा होता है और चिल्ले से है ना थोड़ा पतला होता है। और मैं ये घी में ही बनाती हूँ और जो उसके अंदर की आलू डालती हूँ वो भी सेम डोसे जैसा ही मसाला बना के मैं डाल लेती हूँ। तो ये टेस्टी भी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं और बच्चे खा भी लेते हैं। वैसे बच्चे दाल खाते नहीं हैं और बच्चे को कुछ ऐसा बना के देते हैं ना हम थोड़ा अलग सा, तो वो खा लेते हैं और ये मन्नत बड़ी शौक से खा लेती है। तो आज दिन लंच में खैर यही बनेगा। बोले कि मेरे लिए अकेले के लिए और क्या बनाओगे, रहने दो, यही बना दो, सब्जी उब्जी का रहने दो। और आज टिफिन भी नहीं लेके गए। फिर मैं कुछ चलो ठीक है, बोला कि रहने दो। अब शाम को जो मैं व्रत वाला बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी देखूंगी, तो वही सब लोग हम खा लेंगे।
ऐसा कुछ नहीं है अलग से कि अलग से भी पतिदेव के लिए कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। नहीं, वो जैसे हम खाते हैं वो खा लेते हैं वैसा ही। ये इनकी काफ़ी अच्छी आदत लगी है मेरे को। जैसे दलिया बना लिया, खिचड़ी बना लिया, कुछ भी बनाया और इन्होंने खा लिया बिना कुछ कहे। और बाकी दलिया, खिचड़ी तो खा के बड़े शौक से बड़े खुश होते हैं। बट मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता दलिया, खिचड़ी, मेरा पेट नहीं भरता सब्जी रोटी के बिना। अगर आज इनकी जगह मैं होती ना, तो मैं सच बताऊँ मैं सब्जी रोटी बनाती, चाहे मुझे अकेले के लिए ही बनाना क्यों ना पड़े। तो मैं बनाती और बट ये बोले कि चलो मैं इन्हीं से काम चला लूँगा, यही खा लूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।